नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 अप्रैल दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसीबी के दूदू कलेक्टर पर ट्रैप की कार्रवाई से पहले ही 19 अप्रैल को सूचना लीक हो गई। इससे कलेक्टर हनुमानमल ढाका और पटवारी हंसराज सावधान हो गए। 26 अप्रैल को दूदू में कार्रवाई के बाद एसीबी ने दोनों के घर सर्च की कार्रवाई नहीं की। आमतौर पर एसीबी ट्रैप की कार्रवाई के बाद आरोपी की चल अचल संपत्ति की जांच करती है। एसीबी परिवादी को 7 लाख में से 1-2 लाख रुपए लेकर बाकी के नोट डमी शामिल कर सकती है। परिवादी को आर्थिक नुकसान नहीं हो, इसके लिए डमी नोटों का उपयोग किए जाने का एसीबी को अधिकार है। इस कार्रवाई में परिवादी को रुपए देकर नहीं भेजा और रंगे हाथों पकड़ने की कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठे हैं। इसी के चलते रिश्वतखोरों को रंगे हाथों सबूतों के साथ नहीं पकड़ा जा सका। वहीं अब वॉइस रिकॉर्डिंग की जांच के लिए कलेक्टर हनुमानमल व पटवारी हंसराज के वॉइस सैंपल लिए जाएंगे। राजस्थान के एकल पट्टा मामले में चल रही राजनीति पर विराम लग गया। 10 साल पुराने इस केस में विधायक शांति धारीवाल से 3 अधिकारियों को भजनलाल सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। दरअसल 29 जून 2011 में जयपुर विकास प्राधिकरण के गणपति कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर शैलेंद्र गर्ग के नाम पर एकल पट्टा जारी किया था। इसकी शिकायत एसीबी ने राम शरण सिंह नामक व्यक्ति ने की। शिकायत के बाद तत्कालीन एसीएस जीएस संधू, डिप्टी सचिव निष्काम दिवाकर, जौन उपायुक्त ओंकारमल सैनी, शैलेंद्र गर्ग और 2 अन्य आरोपियों को अरेस्ट किया। इनके खिलाफ एसीबी कोर्ट ने चालान पेश किया। इसके बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तो एकल पट्टा निरस्त कर दिया। वहीं इस मामले में एसीबी ने उस वक्त के मंत्री शांति धारीवाल से भी पूछताछ की थी, लेकिन अब भजनलाल सरकार ने इस मामले में सभी को क्लीन चिट दे दी है। करौली जिले के हिंडौन में पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने के मामले में 2 आरोपियों कालाखा निवासी मदन सिंह उर्फ पप्पू मीना और राजेश मीना निवासी गंगापुर सिटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित राहुल ने दी रिपोर्ट में बताया कि 10 मार्च को एक अनजान महिला का फोन आया और उसने दोस्त की बहन होने का परिचय दिया। उसने जरूरी काम के बहाने जयपुर में अपने कमरे पर बुलाया और गेट बंद कर मुंह पर स्प्रे मार दिया। इसके बाद महिला ने उसकी जेब में रखे 40,000 रुपए और मोबाइल निकालकर 10,000 रुपए मांगे। साथ ही दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी, तब उसे 10,000 रुपए दे दिए। इसके बाद गैंग के सदस्य मदन सिंह उर्फ पप्पू मीना ने फोन कर धमकी दी कि तुमने मेरी पत्नी के साथ गलत काम किया है और फंसाने की धमकी देकर 2 लाख रुपए मांगे थे। इसके बाद पीड़ित थाने पहुंचा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सामने आया है कि पिछले 1 साल से राजस्थान में ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स यानी टोहो एक्ट 1994 का उल्लंघन किया गया। सरकार की ओर से एक्ट का उल्लंघन करते हुए 3 प्रमुख कमेटियों को मर्ज कर 2 कमेटी में तब्दील कर दिया गया। 2023 में बदलाव किए गए इस एक्ट के बाद 190 से अधिक ट्रांसप्लांट किए गए हैं। वे सभी नियमों के विपरीत हैं। हालांकि अभी भी इन कमेटियों को अलग अलग प्रारूप में नहीं बनाया गया है और ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में एसएमएस मेडिकल कॉलेज से प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा गया था और फिर यह तय किया गया था। मालूम हो कि सोटो में भी सरकार को काफी गड़बड़ियों की आशंका है और उन्होंने सोटो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर सुधीर भंडारी, डॉक्टर अमरजीत सिंह अन्य से भी जवाब मांगा है। एसीएस हेल्थ शुभ्रा सिंह के मुताबिक सोटो की तरफ से अभी डेटा नहीं मिला है। कमेटियों के रिन्यूअल पर अगले सप्ताह निर्णय करेंगे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के तहत पंजीकृत हुए 18 से 19 वर्ष आयु के कुल 16,64,845 नए मतदाताओं में से 9,91,505 ने मतदान किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने एक बयान में बताया कि इस आयु वर्ग के लगभग 60% मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि यह आंकड़ा 2019 के लोकसभा चुनावों की तुलना में कम है। गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 18 से 19 वर्ष आयु के कुल पंजीकृत 13,82,834 नए मतदाताओं में से 10,60,637 यानी 76.70% मतदाताओं ने मतदान किया। गुप्ता ने बताया कि 2019 के चुनावों की तुलना में 4 लोकसभा क्षेत्रों में 70% से अधिक मतदान हुआ। करौली जिले के टोडा भीम में पिता की मौत के बाद प्रॉपर्टी हड़पने के लिए रेलवे कर्मचारी ने फुफेरे भाई के साथ मिलकर बड़े भाई की हत्या कर दी। इसके बाद शव को घर से 5 किलोमीटर दूर पहाड़ी की घाटी में फेंक दिया। घटना गंगापुर सिटी के मिर्जापुर गांव की है।
एसएचओ दिलीप कुमार वर्मा ने बताया कि मिर्जापुर निवासी 35 वर्षीय नवल सिंह मीना का शव 16 अप्रैल को टोडा भीम घाटी में मिला था। पुलिस जांच में 25 वर्षीय छोटे भाई कमल मीना पर शक गया। बाद में मिर्जापुर निवासी कमल और उसके फुफेरे भाई 30 वर्षीय राजेश कुमार निवासी बैजूपाड़ा दोसा को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई थी। जयपुर के इंदिरा नगर स्थित प्लाट से किराएदारों को नवल ने निकाल दिया। नवल प्लाट में हिस्सा मांग रहा था। ऐसे में कमल और राजेश ने मिलकर नवल की हत्या कर दी। डूंगरपुर जिले के आसपुर में सड़क किनारे खड़े बाइक सवार दंपति को क्रेन ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई। महिला का भाई घटनास्थल पर पहुंचा और अपनी शर्ट से शव को ढका, फिर बहन के शव से लिपटकर रोने लगा। दोवड़ा थाना अधिकारी मदनलाल खटीक ने बताया कि 25 वर्षीय लाला अपनी 23 वर्षीय पत्नी हेमलता और 4 वर्षीय भतीजी कीर्ति के साथ बाइक से आसपुर के पास विजवा माता मंदिर में दर्शन करने जा रहा था। वे डूंगरपुर में सिमलवाड़ा के पार्ली गुरजेश्वर के रहने वाले हैं। दूसरी बाइक पर हेमलता का भाई वीरेंद्र और उसकी पत्नी थी। रास्ते में लाला के मोबाइल पर कॉल आया तो उसने लीलवासा बस स्टैंड के पास साइड में बाइक रोकी। इस दौरान डूंगरपुर की तरफ से आ रही क्रेन ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार दंपति और भतीजी सड़क पर उछल कर गिरे। हेमलता की मौके पर ही मौत हो गई। क्रेन का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के मेवात इलाके में बढ़ते साइबर क्राइम पर अंकुश लगाना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। ताजा मामला पहाड़ी थाना इलाके के चनिया कला गांव का है। यहाँ डीग जिले में पुलिस टीम पर उस समय हमला हो गया जब पुलिस साइबर ठगों काड़ा, इदरीश और इत्तर को पकड़ने के लिए गांव में दबिश देने पहुंची थी। पुलिस एक ठग को गिरफ्तार कर ले जाने लगी, तभी ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव करते हुए हमला कर दिया। इसके बाद हिरासत में लिए गए तीनों साइबर ठग पुलिस की पकड़ से फरार हो गए। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस ने हमला करने वाले 3 लोगों को दस्तयाब भी कर लिया है। सूचना मिलते ही सीओ गिराज मीणा जाब्ते सहित मौके पर पहुंचे और 3 हमलावरों को दस्तयाब किया। कोटा के विज्ञान नगर थाना इलाके में एक शादी समारोह में चोरी हो गई। एक युवक ने समारोह के बीच से सोने के जेवर और नकदी से भरा हुआ एक थैला चुरा लिया और फरार हो गया। बदमाश का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामले में बजरंग नगर निवासी फिरोज खान ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी भांजी अल्फिया की शादी समारोह एयरपोर्ट के सामने कलाल सामुदायिक भवन में आयोजित हो रहा था। देर रात एक युवक समारोह में घुस आया और उसने प्रोग्राम के बीच से ही मौका पाकर एक सफेद रंग का थैला उठा लिया। उस थैले में एक सोने का हार, 2 सोने की ढेल, एक चेन, एक अंगूठी, 2 चांदी की अंगूठी, सोने की लौंग, 2 चांदी की परचम और 1.5 लाख रुपए की नकदी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है। अलवर के सदर थाना क्षेत्र स्थित शालीमार सोसाइटी के रहने वाले डॉक्टर से क्रेडिट कार्ड एक्टिव करने के नाम पर 1,80,000 रुपए ठग लिए। ठग ने खुद को बैंक कर्मी बताकर ओटीपी पूछे। उससे पहले कार्ड का नंबर भी बताया। तब डॉक्टर को विश्वास हो गया कि बैंक कर्मी को ही कार्ड का नंबर पता हो सकता है। शालीमार निवासी आयुर्वेदिक डॉक्टर विनय भारद्वाज ने साइबर थाने में रिपोर्ट दी कि आईसीआईसीआई बैंक में पहली बार क्रेडिट कार्ड जारी करवाया था। क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए कॉल आया। कॉल करने वाले ने बोला कि वह आईसीआईसीआई बैंक में क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर से बोल रहा है। उसने कार्ड का नंबर और अन्य सभी जानकारियां भी बता दी। तब यह विश्वास हो गया कि सामने वाला बैंक कर्मी ही होगा। तब क्रेडिट कार्ड एक्टिव करने के नाम पर ओटीपी पूछे। उसके बाद खाते से 1,80,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू जिले में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग को घर से उठाकर ले जाने और गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम देकर नाबालिग को वापस घर भी छोड़ दिया। परिजनों के साथ नाबालिग ने भालेरी थाना पहुंचकर 4 नामजद और 2 अन्य के खिलाफ गैंगरेप और अपहरण का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने बताया कि करीब 3 साल पहले एक युवक ने उसके अश्लील वीडियो और फोटो ले ली थी। उसको सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकी देकर रेप करता रहा। आरोपी ने उसे मैसेज कर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रात को घर से बाहर बुलाया और गाड़ी में डालकर ले गए। सुनसान जगह ले जाकर गाड़ी में सवार 5 युवकों ने गैंगरेप किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।